हेलो दोस्तों, बेसिक इंस्टीट्यूट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबको हम बताएंगे अशोक के बारे में। मौर्य साम्राज्य के अशोक, जो बिंदुसार का पुत्र था और अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, उन्हीं के बारे में आज हम बताने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। जिस समय अशोक ने राजगद्दी पर मगध की राजगद्दी पर बैठा, उस समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में जो पुराण थे हमारे, वह अशोक को उसमें अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोस्ती पर अधिकार कर लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नामक राजदूत भेजा था, जिसमें अशोक वहाँ का उत्तराधिकारी थे वहाँ पे। और ये मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने उनके दरबार में डियोनिसियस नामक राजदूत को भेजा था। जो ये अशोक ने अपने अभिषेक 8 वर्ष के बाद ये किस शिलालेख में मिलता है? ये 13वें शिलालेख में किस में मिलता है? ये 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में इनका मिलता है। ये मिलता है कि 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, बेसिक 2 में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग ने और हम बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य का अलग वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हम इस डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाके देख लीजिए। चलिए, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम जो 4 गुफाओं का निर्माण किया था, एक का नाम कर्ज था, एक का नाम चौपार था, एक का नाम सुदामा, एक का नाम विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पुत्र जो दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। जो 7वें शिलालेख है, उसमें आजीविकों का उल्लेख पूरा भरपूर रूप से किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। जो शिलालेख है उसका सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक का प्रयोग हुआ था। इनके शिलालेख में 3 प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ था: ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री इनका नाम संघमित्र नहीं, इनका नाम है संघमित्रा। संघमित्रा इनका नाम है। ठीक है, फिर बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। 84,000 ने। फिर भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को मिली थी। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो वहाँ के वहाँ के जो
समाज थे वहाँ के, जो जैसे कोई खेती करता था तो उनका जितना उनका था उसमें उसमें से उनका 10वां भाग वसूल जाता था। और इसे बचाने वाले को, जिसे जो बचा लेता था चोरी से, तो उसे मृत्यु दंड की सजा सजा होती थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले को गुप्तचर को संचार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ये अंतिम शासक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग 1885 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। और मौर्य वंश के बाद कौन साम्राज्य आएगा? मौर्य साम्राज्य के बाद कौन से साम्राज्य आएगा? ये होगा पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग किस चीज का? ब्राह्मण साम्राज्य के नींव डाली थी इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसकी मुखिया ग्रामीण कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरिटी पैंथलन ने की थी। अशोक के शिलालेख जो को मिलता है शिलालेख में, उनकी खोज पादरिटी पैंथलन ने की थी। ये भी मेरा क्या है? इम्पोर्टेंट है। और मास्की, गुर्जरा और नेतुरा एवं उड़ेगोलर के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक की माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी है। ये भी पूछा जाता है, वो कि बहुत कम पूछा जाता है। सुभद्रांगी है। चलिए दोस्त, आज का हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे वीडियो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, हम इस वीडियो में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब कल मिलते हैं सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा बताइए कि अशोक के कितने शिलालेख थे? अशोक के 14 शिलालेख थे।